सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शोरूम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें लाखों रुपए मालियत के मलबूसात जलकर खाकिस्तर हो गए। यह हादसा मदीना चौराहे से कबल नायाब होटल से मुत्तसिल इमारत की दूसरी मंजिल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह नायाब होटल से मुत्तसिल एक कपड़ों के शोरूम में दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल तक फैल गई, जिसके बाद रास्ता गुजरने वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि 3 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अमेरिका जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी के बाद रूस में उसकी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसने रूस के क्रास्नोयार्स्क बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। बताया जाता है कि कॉकपिट के अमले को कार्गो होल्ड एरिया में खराबी का पता चला, जिसके बाद उसे लैंड कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों के लिए दूसरी परवास का बंदोबस्त किया गया। एयर इंडिया के हुकाम ने बताया है कि तैयारे को बहिफाजत लैंड कराया गया और तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। तेलंगाना असेंबली इजलास का 23 जुलाई से आगाज़ होगा, जबकि 24 जुलाई से कौंसिल इजलास का आगाज़ किया जाएगा। 25 जुलाई को मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा और इजलास 10 यौम तक जारी रहने का इम्कान है। तेलंगाना असेंबली इजलास के सिलसिले में गवर्नर CP राधाकृष्णन की मंजूरी के बाद एलामिया में कहा गया कि 23 जुलाई को 11 बजे दिन असेंबली के तीसरे सेशन का आगाज़ होगा, जबकि गवर्नर कौंसिल के 21वें सेशन के आगाज़ को भी मंजूरी दी है और इसका आगाज़ 24 जुलाई को 10 बजे दिन होगा। CPI-ML मास लाइन कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन रायला चंद्रशेखर ने तेलंगाना में खम्मम और मालेमादुगो रेलवे स्टेशनों के दरमियान चलती ट्रेन के सामने खुदकुशी कर ली। उनकी नाश चारशंबे की रात देर गए खम्मम के करीब दानवाईगुड़म में रेलवे ट्रैक पर मिली। ख्याल किया जाता है कि पार्टी के अंदरूनी तनाज़ात और मसाइल की वजह से उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। DSE इम्तिहानात के इल्तिवा के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। बेरोजगार नौजवानों की दरख्वास्त की जस्टिस P कार्तिक ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील सीनियर एडवोकेट रविचंद्र ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने DSE और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसकी तैयारी के लिए महज 4 हफ्ते दिए गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि उम्मीदवारों को इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देने DSE इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। फिल्म डबल स्मार्ट के आइटम सॉन्ग में KCR की आवाज़ का इस्तेमाल करने पर एलबीनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। BRS के कायदीन M रजिता रेड्डी और गारीपल्ली सतीश ने एलबीनगर में शिकायत दर्ज करवाई कि आने वाली फिल्म डबल स्मार्ट में एक आइटम सॉन्ग में साबिक वज़ीर आला KCR की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। रजिता रेड्डी ने कहा कि डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की फिल्म डबल स्मार्ट के हाल ही में रिलीज़ होने वाले आइटम सॉन्ग में साबिक वज़ीर आला KCR के इस्तेमाल करदा अल्फाज को हुक लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और पूरे तेलंगाना के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। उन्होंने फिल्म से KCR के अल्फाज हटाने का मुतालबा किया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।